Hello students, today in this lecture I will discuss mutual induction with you. Okay? तो स्टार्ट देने से पहले एक इलस्ट्रेशन, और उस इलस्ट्रेशन के अंदर अभी तक EMI में हमने जितना पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की. ध्यान से देखिए. Let us suppose it is the solenoid which carries the current I. When it is connected with the battery, and the rheostat. क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, जो कांटेक्ट है वो रियोस्टेट के पहले टर्न पे, तो बेटा करंट आई फ्लो करेगा. क्लियर? अब इस करंट की वजह से इस सोलिनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट करेगा. अब सिंस अगर बेटा इस सोलिनॉइड 1, ये सोलिनॉइड 1, इस सोलिनॉइड 1 के नेबरहुड में अगर हम कोई दूसरी सोलिनॉइड रखें और उसको कॉइल से कनेक्ट करें, ये देखिए, तो ये जो सोलिनॉइड 2 है इट इज प्रेजेंट इन द नेबरहुड ऑफ द सोलिनॉइड 1. तो क्या हो रहा है? फिगर में दिखाई दे रहा है. फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? फिगर में दिखाई दे रहा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ दिस फर्स्ट सोलिनॉइड ड्यू टू द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू इट, दे आर आल्सो लिंक्ड अप विद द सेकंड सोलिनॉइड. तो बेटा फर्स्ट सोलिनॉइड के अंदर करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ सोलिनॉइड S2 से भी पास हो रही है. समझ आ गई ये बात? क्लियर? अब ध्यान से समझिए. अब क्या करते हैं, तो सिर्फ अभी जब पॉइंटर रियोस्टेट के पहले टर्न पे फिक्स्ड है तो करंट कांस्टेंट फ्लो करेगा. कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तब स्वेंस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? नो डाउट यहां पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर लिंक हुआ वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. पल्ले पड़ गई बात? अब हम क्या करेंगे? अब हम बेटा पॉइंटर को राइट साइड पे लेके जाते हैं, स्लाइड करते हैं, तो स्वेंस जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स रियोस्टेट के हम पहली सोलिनॉइड के सर्किट में इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसकी वजह से पहली सोलिनॉइड का जो सर्किट है वो इंक्रीज होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से करंट डिक्रीज होगा, करंट में डिक्रीज आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आएगा. तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड, पहली सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड सोलिनॉइड के साथ में लिंक्ड है, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही थी. तो बेटा फर्स्ट सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड सोलिनॉइड का कुछ तो मैग्नेटिक फ्लक्स है. तो अब क्या हुआ? सेकंड सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया. ये फ्लक्स किसका है? फ्लक्स है सेकंड सोलिनॉइड का. तो सेकंड सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा. चेंज आएगा तो स्विच गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो स्विच सेकंड सोलिनॉइड के अंदर EMF इंड्यूस होगा. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो स्विच नट शेल में अगर इस पूरी डिस्कशन को हम डालते हैं तो वी कैन से कि ये जो सेकंड सोलिनॉइड है इसके गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन है तो स्वेंस सेकंड सोलिनॉइड में EMF इंड्यूस हुआ. अब एज पर फैराडेज लॉज बेटा जो EMF इंड्यूस हुआ है उसका नेचर होता है ऑपोजिट, मतलब वो उस कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है. तो बेटा सेकंड सोलिनॉइड में EMF डेवलप हुआ. अब ये जो डेवलप्ड EMF है या इंड्यूस्ड EMF है, ये क्या करेगा? ये पहली सोलिनॉइड के करंट में जो चेंज है उसको ओपोज करेगा. क्लियर हो गई ये बात? तो सिंस ये पूरी की पूरी जो नटशेल में हमने डिस्कशन को डाला है ये म्यूचुअल इंडक्शन है. म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है दो कॉइल की या सोलिनॉइड्स की, जिसकी वजह से एक सोलिनॉइड के अंदर EMF इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस EMF दूसरी सोलिनॉइड का जो करंट है उसके चेंज को ओपोज करेगा. क्लियर?
ओके, आप पहले एक काम करें, इसको कॉपी कर लें, ये डिस्कशन थी, ये डिस्कशन है, एक बारी कॉपी करें, फिर म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे। यस सर, ना म्यूचुअल इंडक्शन, बेटा मैं लिख देता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स और solenoids by virtue of which the EMF is induced by virtue of which, ऐसा लिखें, by virtue of which one coil opposes the change in the current flowing in the neighboring solenoid coil, लिखें neighboring coil, by inducing an EMF in it. It is the property of two solenoids or the coil by virtue of which one coil opposes the change in the current flowing in the neighboring coil by inducing an EMF in it. समझ आ गई बात? जल्दी से पहले कॉपी करें। Yes, sir, it's done. Now, बेटा बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलिनॉइड्स। ध्यान से देखिए, let us suppose say it is the solenoid which carries the current I, and let us call this solenoid as S1. इस solenoid के ऊपर बेटा पहले टेप लगाते हैं, इंसुलेशन करते हैं, उसके बाद second solenoid is wounded on this first solenoid और सेकेंड सोलिनॉइड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर। क्लियर? अब बेटा लेट अस कॉल दिस एज द सोलिनॉइड S2। अब बेटा करंट तो फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड S1 के अंदर, तो जो करंट फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड S1 के अंदर, उसकी वजह से सोलिनॉइड S1 के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब क्योंकि सेकेंड सोलिनॉइड को फर्स्ट सोलिनॉइड के ऊपर ही वाउंड किया गया है और दोनों के बीच में लैमिनेशन है, तो सिंस जितना मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट सोलिनॉइड S1 के इंटीरियर में होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड तो सोलिनॉइड S2 के इंटीरियर में भी होगा। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, अब बेटा अगर कहीं चेंज इन करंट होता है इन द फर्स्ट सोलिनॉइड,
इसकी वजह से देयर विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सेकंड सोलेनॉइड। सेकंड सोलेनॉइड की बात करनी है, फर्स्ट सोलेनॉइड की बात नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट सोलेनॉइड लास्ट लेक्चर में किया था हमने, वो प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्शन था और हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते थे। अब बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड सोलेनॉइड के अंदर डेवलप हुआ या लिंक हुआ, इसकी वजह से सेकंड सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसकी वजह से सेकंड सोलेनॉइड के इंटीरियर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि बेटा सेकंड सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो सेकंड सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका पेरेंट कॉज बेटा करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड S1 है। तो सेकंड सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज चीफली और प्राइमरीली डिपेंडिंग ऑन द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड S1। समझ आ गई ये बात? क्लियर? तो वी कैन से चलिए ये व्हाट वी कैन से उससे पहले आप कुछ नोट कर ले, मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट करिए, कंसिडरेशंस दे रहा हूं। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड्स की बात करने वाले हैं। सपोज द सोलेनॉइड S2 is wounded over the solenoid S1 which carries the current I। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में लिखें। Due to the current I which is flowing in the solenoid S1, the magnetic field is developed in the interior, in its interior लिखें, in its interior and the as well as लिखिए, as well as the solenoid S2। नेक्स्ट लाइन में लिखें, the magnetic flux phi depends on the current I which is flowing through the solenoid S1। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बोर्ड पर। So we can say that the magnetic flux which is linked with the solenoid S2 is found to be directly proportional to I. I is the current which is flowing through the solenoid S1. Now, to remove this proportionality sign, we have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is M, capital M into I. Clear? Now, since this M is the proportionality constant, M is the proportionality constant and is called coefficient of mutual induction, okay, or mutual inductance of the solenoids। Got it? समझ आ गई ये बात? Now we can say that the coefficient of mutual induction or the mutual inductance of the two solenoids is written as the magnetic flux divided by the current I। Got it? Now we have to define this mutual inductance. Now to define this mutual inductance, if suppose this current I is equals to say 1 ampere, then this mutual inductance it will be numerically equal to the magnetic flux which is linked with the solenoid S1। बात समझ आ गई? पहले जल्दी से कॉपी करिए फिर स्टेटमेंट दे दो।
Yes, friends. Now, note down the statement. We are going to just define the mutual inductance of the two solenoids. Note it down. The mutual inductance of the two solenoids is numerically equal to the magnetic flux linked with one solenoid when 1 ampere current flows through the other solenoid. बात समझ आ गई? ध्यान से देखें बोर्ड पे. The mutual inductance M, it is written as phi divided by I. Now, if suppose that this I is equals to 1 ampere, then this M, it comes out to be equals to the magnetic flux which is linked with the second solenoid. Remember, the current I is flowing in the first solenoid and we are talking about the magnetic flux which is linked with the second solenoid. Got it? ये बात समझ आ गई? Okay. Now, अब बात करेंगे Faraday's laws की टर्म्स में. Also, by Faraday's laws, we can say that this epsilon was equals to negative of d phi by dt. Epsilon was equals to negative of d phi by dt. And what was this phi? This phi was mi. Okay, the mutual inductance multiplied with the current I. So this epsilon is written as negative of d by dt of m multiplied with I. The m is constant. मैंने लिखवाया था proportionality constant है. So this is written as say negative of m multiplied with di by dt. Negative of m multiplied with di by dt. Now again, what we have to do? We have to define the mutual inductance of the two solenoids. Now, this m is written as epsilon divided by negative of di by dt. Now, if suppose this negative of di by dt is equals to say 1 ampere per second. बेटा di by dt लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में समझाया था. di by dt was the rate of change of current. But when we are talking about negative of di by dt, then what is it? It is the rate of decrease of current. Clear हो गई बात? Now, if suppose the rate of decrease of current which is flowing in the solenoid S1, okay, is equals to 1 ampere per second, then the mutual inductance of the two solenoids is numerically equal to the EMF induced in the second solenoid. Got it? जल्दी से पहले कॉपी करिए इसको. फिर स्टेटमेंट दे रहा हूं. Yes, sir, sir. Now, note down the statement. Note it down. I am dictating it. The mutual inductance of the two solenoids is numerically equal to the EMF induced in one solenoid when the current flowing through the other solenoid is decreasing at the rate of 1 ampere per second. Okay? Clear? अब बेटा बात करते हैं यूनिट की. Now the SI unit of mutual inductance. SI unit of mutual inductance. The SI unit of mutual inductance is Henry. Capital H से डिनोट करेंगे. And this 1 Henry, it is equals to 1 Weber per ampere. 1 Henry is equals to 1 Weber per ampere. So if we have to define this Henry, then 1 Henry, it will be equal to the magnetic flux linked. 1 Henry will be the magnetic flux of 1 Weber which is linked with a solenoid which is placed in the neighboring or in the surrounding of the other solenoid which carries the current of 1 ampere. Got it? It is the statement. Copy करें. Now, अब बेटा एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का. एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का.
एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये वाला फिगर कॉपी करें, जल्दी से फिगर को कॉपी करिए, फिर इसकी कंसीडरेशंस दे रहा हूं। एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, जल्दी करिए। यस सर, नोटेड डाउन बेटा, कंसीडरेशंस नोट करिए पेपर पे। सपोज द सोलिनॉइड S2 is wounded over the solenoid S1 and the two solenoids are well laminated from each other. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट, ऐसे लिखें A1 and A2, A1 and A2, A1 and A2, capital A, be the area of cross sections of the solenoid S1 and the solenoid S2. नेक्स्ट लाइन में लिखें, let N1 and N2, कैपिटल N यूज करना है, let N1 and N2 be the total number of turns in the solenoid S1 and the solenoid S2. Let I be the current, let I be the current flowing in the solenoid S1 and small l be the length of the solenoid S1. करंट सोलिनॉइड S1 में है तो लेंथ सोलिनॉइड S1 का कंसीडर करना है। समझ आ गई ये बात? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखे, लेट कैपिटल B, let B be the magnitude, let B be the magnitude of the magnetic field in the interior of the solenoid S1 as well as the solenoid S2. अब क्या करेंगे? अब सोलिनॉइड S2 के सिर्फ एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ ले। ये देखिए बेटा, सोलिनॉइड्स को सामने से देखिए, आप देख रहे हैं, तो ये लेट अस सपोज से इट इज द फर्स्ट सोलिनॉइड S1 एंड इट इज द सेकंड सोलिनॉइड S2. द सेकंड सोलिनॉइड इज बाउंडेड ओवर द फर्स्ट सोलिनॉइड। तो जब सामने से देखेंगे आपको सिर्फ इन दोनों सोलिनॉइड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस नजर आएंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को मैं बोर्ड पे स्केच कर रहा हूं बेटा। ये सोलिनॉइड S1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये सेकंड सोलिनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो फर्स्ट सोलिनॉइड के ऊपर बाउंडेड है। तो बेटा जब मैग्नेटिक फ्लक्स आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ इस शेडेड पोर्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। याद रखें, ये सॉलिड अंदर वाला S1 था, बाहर वाला S2 है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स आप S2 का निकालेंगे, S2 का, तो बेटा S2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लेना, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है छोटे वाला, किसी का भी निकालो, सॉलिड S1 का निकालो या S2 का निकालो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा वो लेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ आ गई बात? क्लियर? इस फिगर को जरूर कॉपी कर लेना, कॉपी कर लें क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। Now, let us suppose say phi dash be the magnetic flux linked with each turn of the solenoid S2. बेटा S2 के मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। So since the phi dash it will be equals to vector B dot vector A. The scalar product of the magnetic field and the area vector. area of cross section कौन सा लेना है? A1 लेना है। समझ आ गई बात? So this phi dash is written as B multiplied with A1 multiplied with cos 0. Cos 0 किस लिए? Let us suppose say area of cross section is A1, vector B is the magnetic field and the area vector is A1 vector. Both vector A1 and vector B, they are in the same direction. That's why we are using cos 0.
Yeah, this magnetic flux phi dash was written as B multiplied with A1. Okay, and what was B? B was the magnetic field which is developed due to the current I and is considered in the solenoid S2. मैग्नेटिक फील्ड करंट I की वजह से है, सोलिनॉइड S1 के अंदर है. हम बात करेंगे जो सोलिनॉइड S2 के इंटीरियर में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हम सोलिनॉइड S2 का निकाल रहे हैं. एंड द मैग्नेटिक फील्ड B इज रिटन एज म्यू नॉट, बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड विद N1 मल्टीप्लाइड विद द करंट I डिवाइडेड बाय द लेंथ L. तो नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट सोलिनॉइड के, लेंथ फर्स्ट सोलिनॉइड का, करंट फर्स्ट सोलिनॉइड का. क्लियर? और मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकाल रहे हैं वो सेकंड सोलिनॉइड का. ठीक है, जल्दी से कॉपी करें. यस सो इट्स डन. नाउ बेटा एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स which is linked with the solenoid S2 due to the current I which is flowing through the solenoid S1. Okay, now let us say phi be the total magnetic flux linked with the solenoid S2 due to the current I flowing in the solenoid S1. बात समझ आ गई? So since the total magnetic flux, it will be just equal to the total number of turns of the solenoid S2, they are N2, multiplied with phi dash. Phi dash was the magnetic flux which is linked with each turn of the solenoid S2. Now since this flux phi is written as mu naught N1 N2 multiplied with I divided by L multiplied with A1. Okay, it will be the total magnetic flux which is linked with the solenoid S2 due to the current I which is flowing through the solenoid S1. Now let us call this as say the equation number first. जल्दी से पहले यहां तक कॉपी करें इसको, फिर मिटाना है मुझे. Yes, so it's done. Now let capital M be the mutual inductance of the two solenoids, then this flux phi was equals to M multiplied with I. Let us call this as say the equation number second. Now what we have to do? In the equation first means we have calculated the total magnetic flux which is linked with the solenoid S2 due to the current I flowing through the solenoid S1. तो कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया. बेटा इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में वी आर गोइंग टू यूज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सॉलिनॉइड्स. अब बेटा कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को MI के साथ रिलेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. बात समझ आ गई? तो म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब कभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं बेटा, या तो सेल्फ इंडक्शन आएगा या म्यूचुअल इंडक्शन आएगा. मतलब इनके एक्सप्रेशंस आएंगे, जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा. और अगर कहीं बेटा स्किलफुल न्यूमेरिकल आएगा, टेढ़ा न्यूमेरिकल आएगा, दमदार न्यूमेरिकल आएगा, तो वो आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस से. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, हमेशा याद रखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा 2 कंडक्टिंग सिस्टम होंगे. पहले में करंट होगा, इस करंट की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड
निकालना है विच इज लिंक्ड विद द सेकंड कंडक्टिंग सिस्टम। अब सेकंड कंडक्टिंग सिस्टम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया, इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द करंट आई, इसको बोलना इक्वेशन फर्स्ट, जैसे मैंने किया। फिर उसके बाद यूज करना डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस phi इज इक्वल टू mi। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर देना जैसे मैं कर। क्लियर? Now from the equation first and the equation second we can say that this mi is equals to mu naught n1 n2 into say the current I multiplied with a1 divided by the length। इक्वेट करने के बाद करंट I कैंसल आउट हो जाएगा and we are left with the mutual inductance of the two conducting systems in terms of their parameters। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा यहां पर कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द टू सॉलिनॉइड्स S1 एंड S2। क्लियर? अब ध्यान से देखें, डायमेंशनली ध्यान से देखें। सेल्फ इंडक्टेंस में था L was equals to mu naught n square multiplied with a divided by L, वहां पे n square था। यहां पर क्या हो गया? यहां पर n1 n2 multiplied, मतलब n square हो गया। समझ आ गई बात? So since this equation third is the required expression of the mutual inductance of the two solenoids, जल्दी से कॉपी करें। Yes, friends, done. So friends, it is all for today. In the next lecture we are going to discuss Lenz law। और लेंस लॉ कैसे यूज करना है प्रॉब्लम्स में, है तो 1 मार्क का, अगर आएगा एग्जाम्स में तो 1 मार्क में आएगा, रीजनिंग आएगा, छोटा है लेकिन स्टूडेंट्स आएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।